छात्रों, अब हम काल का दूसरा भेद भूतकाल के बारे में देखेंगे। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं। एक सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। ऐसे 3 भेद होते हैं। अब हम पहला भेद देखेंगे, सामान्य भूतकाल। अभी सामान्य भूतकाल के पहले उदाहरण देखेंगे। एक, मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, लक्ष्मी के शरीर में लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तीसरा उदाहरण देखो, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। अभी यहाँ देखो, गए, बनाने में जुट गए। अभी यहाँ देखो, मंझली भाभी का मुंह लटक गया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। इन वाक्यों में गया, गई, गए ये क्रियाएं हैं और क्रियाएं बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में होना सूचित करती है और ये क्रिया हमें सामान्य अवस्था का बोध करती है। इसलिए ये क्रिया पहले ही हो चुकी है और सामान्य अवस्था का बोध कराती है, सामान्य अवस्था सूचित करती है। इसलिए इन क्रियाओं को सामान्य भूतकाल, क्रियाओं को मतलब क्रिया जिस समय घटित हुई है उनको सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब इस सामान्य भूतकाल की आप परिभाषा लिख लो। परिभाषा, जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का, क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया
बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ध्यान में रखिए। और इसके बारे में, सामान्य भूतकाल के बारे में एक सूचना ध्यान में रखो, लिख लो। सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ये तथा ये जुड़ा होता है। आ, ये तथा ए जुड़ा होता है। जैसे गया या, गई ये, गए ये। इस तरह इस सूचना ध्यान में रखो। भूतकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। दूसरा भेद अपूर्ण भूतकाल। अब इसके पहले उदाहरण देखो। एक, प्यास से स्वयं कंठ सूखा या सूखा रहा था। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। दूसरा उदाहरण देखो। सामने से एक कार आ रही थी। सामने से एक कार आ रही थी। तीसरा उदाहरण एक देखो। वो मुझे देख रहे थे। वो मुझे देख रहे थे। इन वाक्यों में देखो, रहा था, सामने से एक कार आ रही थी और वो मुझे देख रहे थे। यहाँ हमें क्रियाएं भूतकाल में जारी रहने का बोध कराती है तथा इसमें कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती। ये ध्यान में रखो। क्रिया से हमें क्या बोध होता है? ये क्रिया है भूतकाल में हुई है परंतु वो जारी है, अभी तक पूरी क्रिया भूतकाल में पूरी नहीं हुई, ये हमें सूचित होता है। रहा था, अभी भी रहा होगा। रही थी, अभी भी रही होगी। रहे थे, अभी भी रहे होंगे। ये सूचित होता है कार्य पूरा नहीं हुआ है। इनसे हमें इसकी परिभाषा इस तरह की जाती है, लिख कर ले लो। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई। क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई अपितु जारी रही, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल के बारे में भी एक सूचना लिख कर ले लो। क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। रहा था, रही थी और रहे थे का प्रयोग होता है। अभी भूतकाल का
तीसरा प्रकार देखो, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रियाएं बहुत समय पहले पूर्ण हो जाने का बोध करती है या कराती है। वो जो क्रिया होती है वह पूर्ण भूतकाल की होती है। अभी इसके उदाहरण देखेंगे। पहले उदाहरण एक लिख लो। रात काफ़ी निकल चुकी थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। दूसरा उदाहरण देखो, घर बन चुका था। घर बन चुका था। तीसरा उदाहरण देखो, एक सिरचन ने मुस्कराकर जवाब दिया। मुस्कराकर जवाब दिया था। सिरचन ने मुस्कराकर जवाब दिया था। अब यहाँ देखो, रात काफ़ी निकल चुकी थी। घर बना चुका था या बन चुका था और सिरचन ने मुस्कराकर जवाब दिया था। पहले ही रात काफ़ी निकल चुकी थी। भूतकाल, घर बन चुका था। घर पहले ही बना हुआ था, बन गया था। और सिरचन ने मुस्कराकर जवाब दिया था पहले ही दिया था। तो ये जो क्रिया है, इन क्रियाओं से हमें बीते हुए समय का हमें परिचय होता है या बोध होता है। तो पूर्ण भूतकाल की आप परिभाषा लिख लो। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त होते हुए बहुत समय बीत चुका है। क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी इसके बारे में भी एक सूचना लिख कर ले लो। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में आ था, ये थी तथा ए थे का प्रयोग होता है। दिया आ था, चूकी थी ई थी, चूका ए था। इस तरह आ था, ये थी, ये थे का प्रयोग होता है। अभी क्रिया का तीसरा काल है भविष्य काल।
अभी भविष्य काल के बारे में देखेंगे। भविष्य काल के भी 4 भेद होते हैं, परंतु हम भविष्य काल का पहला भेद देखेंगे। प्रथम देखो, भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जो समय आने वाला है उस समय में क्रिया होने वाली है, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया हमें आगे आने वाले काल की सूचना देती है कि ये जो क्रिया है वो आने वाले काल में होने वाली है। ऐसा जहाँ सूचित होता है वह भविष्य काल होता है। उदाहरण देखो भविष्य काल का। एक, सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे। सदा ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे। मतलब आज जो दिन है वैसे ही आगे थोड़ी रहेंगे, आगे तो बदल जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, हम देश की रक्षा करते रहेंगे। हम देश की रक्षा करते रहेंगे। हम देश की रक्षा करते रहेंगे। आगे आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस तरह यहाँ दिन थोड़े ही रहेंगे, ऐसे रहेंगे, या रक्षा करते रहेंगे, इससे इस क्रिया से भविष्य का बोध होता है, इसलिए इन्हें भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। परंतु आज हमें सिर्फ सामान्य भविष्य काल के बारे में थोड़ा विचार करना है। सामान्य भविष्य काल हमें 10वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य भविष्य काल के बारे में ही पूछा जाता है, इसलिए हम सामान्य भविष्य काल के बारे में सोचेंगे। तो क्रियाएं आने वाले थोड़े ही समय में कुछ पल में होने वाली है, ऐसा बोध जिन क्रियाओं से हमें होता है वो क्रियाएं भविष्य काल में होने वाली है और इसलिए उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण देखो, एक, हमदर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे। हमदर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। हमदर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे। और एक उदाहरण देखो, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। अभी देखो, जरूर आएंगे, नहीं खाऊंगा,
ये आएंगे और खाऊंगा, इन क्रियाओं से हमें ये जो क्रिया है वो आगे होने वाली है, कुछ समय में होने वाली है, ऐसा बहुत करा देती है। तो इसलिए इन्हें सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका होना सूचित होता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका होना सूचित होता है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इस तरह इसकी परिभाषा होती है। आगे मैं जो कुछ छात्रों को होमवर्क दे दूँगा वो आपको करके पूरा करके मुझे भेजना है, और अगर कुछ समझा नहीं है तो वापस पूछना है। अभी देखो, इस सामान्य भविष्यकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भविष्यकाल। वह समय पर स्कूल जाता रहेगा, मतलब क्रिया आगे के काल में जारी रहेगी, इसलिए इसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तीसरा प्रकार है पूर्ण भविष्यकाल। तो इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे, सन 2025 तक भारत उद्योगों में बहुत प्रगति कर चुका होगा। तो इससे जो क्रिया है वो आगे होने वाली है और वो होगी, इस तरह इसे प्रतीत होता है। मतलब आगे आने वाले काल में ये जो क्रिया है वो पूर्ण होगी, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए ये पूर्ण भविष्यकाल का उदाहरण है। और दूसरा एक उदाहरण देखो, मैं सबको पेड़ा खिलाऊंगा, शायद उसे अच्छे अंक प्राप्त हो। मतलब यह संभावना है, कार्य या क्रिया होने की संभावना है। मैं पेड़ा खिलाऊंगा, कब खिलाऊंगा? उसे अगर अच्छे अंक प्राप्त हुए तो खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं। इसलिए इन्हें संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान जो दिया है, जो बताया है, वो ध्यान से सुनो और लिख लो पूरा, आपके ध्यान में ज़रूर आएगा। बाय बाय।